मैं राहुल कुमार चौधरी। आज मैं सिंगल फेज मोटर का जो है नेक्स्ट कड़ी लेकर के आ रहा हूँ। इसमें आप जो है आपको मिलेगा क्वेश्चन 233 से। मैं स्टार्ट करता हूँ। किस प्रकार की मोटर में अपेक्षाकृत कम टॉर्क होता है? तो आप इसका ऑप्शन देखिए। इसका ऑप्शन है यूनिवर्सल मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, रेसिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। तो देखिए यूनिवर्सल मोटर की टॉर्क अच्छी रहती है, सबसे अच्छी रहती है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की भी टॉर्क होने के कारण, इसमें अच्छा टॉर्क होने के कारण ही हम लोग इसको पानी जो है सबमर्सिबल मोटर में इसका यूज करते हैं। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का भी हम लोग इसमें जो है अच्छी इसकी इंडक्शन टॉर्क होती है। लेकिन रेसिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में जो है इसकी टॉर्क जो है उतनी अच्छी नहीं होती है, कम टॉर्क होती है इसमें। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्लिट कला मोटर में अपकेंद्रीय स्विच का क्या कार्य है? तो स्प्लिट कला इंडक्शन मोटर में स्विच अपकेंद्रीय स्विच का काम है कि जो शुरुआती वाइंडिंग जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसको सप्लाई से अलग कर दे। उसको सप्लाई से क्या कर दे? अलग कर दे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप यहाँ पे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आच्छादित पोल पंखा मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क उत्पादन कैसे करें? तो आच्छादित पोल जो शैडेड पोल मोटर होता है, शैडेड पोल मोटर में क्या होती है, दो तरह की वाइंडिंग होती है। एक वाइंडिंग को तो शॉर्ट कर दिया जाता है जिसको बोलते हैं शैडेड पोल, और उस पर हम क्या करते हैं, एक रिंग्स का यूज कर लेते हैं। रिंग्स का यूज करके पोल्स पे उसको शॉर्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वहां पे क्या होता है, एक टॉर्क उत्पन्न होता है, जिससे कि जो है वो आच्छादित पोल की ओर से ये घूमने लगता है। ठीक है। तो इसका होगा यूज रिंग्स ऑन पोल्स। पोल्स पे रिंग्स का यूज करके हम लोग इस पे टॉर्क उत्पादन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंखा मोटर सर्किट में एक अस्थाई संधारित्र का उपयोग करने का कारण क्या है? पंखा मोटर सर्किट में एक अस्थाई संधारित्र का प्रयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पे हमें घुमाने के लिए मोटर का जो रोटर घूमेगा उसके लिए टॉर्क को उत्पन्न करना पड़ेगा। वहां पे फेज को स्प्लिट करके, कैपेसिटर का प्रयोग कर उसके फेज को स्प्लिट करके हम क्या करते हैं, उसके रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच में जो है टॉर्क उत्पन्न कर देते हैं, जिससे कि वो दोनों क्या होता है, घूमने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कौन सी मोटर में आधी कुंडलन वाइंडिगर होती है? ठीक है। तो इसका यहाँ पे देखिए, आधी कुंडलन वाइंडिंगर जो होती है वो सीलिंग फैन वाले वाइंडिंग में होती है। और इसमें क्या होती है कि आपका आधे पे जो होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है और आधे पे जो होती है रनिंग वाइंडिंग होती है। इस प्रकार इसका ऑप्शन सही होगा। रनिंग वाइंडिंग कोर के निचले भाग में क्यों दिया जाता है? तो रनिंग वाइंडिंग को जो है कोर के निचले भाग में इसलिए दिया जाता है क्योंकि रनिंग वाइंडिंग जो होती है वो मोटे तार से बनाई जाती है, और उसको हम अधिक गहराई में डाल करके उसका क्या होता है, हाई इंडक्टेंस प्रोड्यूस करने के लिए दिया जाता है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, टू गेट हाई इंडक्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधे कुंडलन कनेक्शन में 28 स्लॉट, आधे कुंडलन कनेक्शन में 28 स्लॉट्स हैं, 14 ध्रुव है, 14 क्वाइल वाले सीलिंग फैन के लिए स्लॉट की दूरी क्या होगी? तो इसमें जो है, जो हमारा सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन में क्या होती है कि दो वाइंडिंग होती है, और ये सीलिंग फैन डबल फेज की मोटर है, इसलिए इसमें दोनों फेज की बीच की दूरी क्या होती है, 90 डिग्री होती है। तो इसका सही उत्तर जो होगा 90 डिग्री होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आच्छादित पोल मोटर का अनुप्रयोग क्या है? आच्छादित पोल मोटर का अनुप्रयोग जो है हेयर ड्रायर में यूज होती है, छोटे छोटे खिलौने में यूज होती है शैडेड पोल मोटर की। ये इसका जो एफिशिएंसी होती है 30 से 35% तक ही होती है, जिससे कि खिलौने और हेयर ड्रायर में सब में यूज करके हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क
ड्राइव के लिए किस प्रकार की सीलिंग फेज मोटर का उपयोग किया जाता है? तो हार्ड डिस्क सीलिंग फेज मोटर का अनुप्रयोग जो है वो स्टेपर मोटर का यहाँ पे यूज किया जाता है, जिससे कि वो क्या होती है, एक धीरे धीरे वहाँ पे हार्ड डिस्क को घुमाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर मोटर में इस्तेमाल होने वाली सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या कार्य है? तो इसका काम है सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कि आपकी जब मोटर 75 से 80% की गति पहुंच जाती है तब क्या करता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो है को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, और जिससे कि लगातार वो घूमने लगता है। तो इसका सही उत्तर होगा डिस्कनेक्ट करने के लिए, स्टार्टिंग कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट करने के लिए इसको लगाया जाता है। ठीक है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार की सीलिंग फेज मोटर का किसी अन्य प्रकार की सिंगल फेज मोटर की तुलना में बहुत अधिक स्टार्टिंग टॉर्क है? तो इसमें सबसे अधिक स्टार्टिंग टॉर्क आपको मैंने इसके पहले एक क्वेश्चन बताया था, जिसमें कि आपको यूनिवर्सल मोटर का सबसे अधिक टॉर्क बताया था, जिसमें कि रेसिस्टेंस वाले का जो है उस मोटर में सबसे कम टॉर्क था उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधारित्र को एकल कला अस्थायी संधारित्र मोटर में कहाँ जोड़ा जाता है? तो संधारित्र को जो है कैपेसिटर को हम जब भी जोड़ते हैं तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के ही सीरीज में जोड़ते हैं, इसको रनिंग वाइंडिंग के सीरीज में नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल के पंखे में किस मोटर का उपयोग किया जाता है? तो टेबल के पंखे में जो मोटर का उपयोग किया जाता है वो परमानेंट कैपेसिटर मोटर, इसमें परमानेंट रूप से कैपेसिटर लगी रहती है। टेबल पंखे में आप देखेंगे एक कैपेसिटर परमानेंट रूप से लगी होती है जो कि टॉर्क बनाने का काम करती है। एक कला मोटर रिवाइंडिंग में कुंडलन समूह कनेक्शन गलत तरीके से जुड़ा हुआ है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, मोटर घूमेगी नहीं, मोटर नहीं चलेगी। ठीक है, मोटर नहीं चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिकर्षण मोटर में क्या प्रभाव होता है यदि चुंबकीय अक्ष दूसरी तरफ स्थानांतरित हो जाए तो अगर चुंबकीय अक्ष दूसरी तरफ प्रतिकर्षण मोटर में स्थानांतरित हो जाती है तो इस मोटर की खासियत है कि इसकी अगर हम चुंबकीय अक्ष को इसको परिवर्तन कर दें तो इसकी स्पीड क्या होगी, बदल जाएगी। इसकी जो है स्पीड यानी रोटेशन की दिशा जो है वो बदल जाएगी। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ए होगा, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन विल चेंज। जो इस मोटर की प्रतिकर्षण मोटर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, उसकी रोटेशन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर शुरू होने के बाद आप केंद्रीय स्विच को डिस्कनेक्ट नहीं किया गया तो क्या होगा? तो मोटर अगर डिस्कनेक्ट नहीं करते हैं, आप केंद्रीय स्विच को अगर हम डिस्कनेक्ट नहीं करते हैं तो क्या होगी, स्टार्टिंग वाइंडिंग जल जाएगी, स्टार्टिंग वाइंडिंग जल जाएगी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग जल जाएगी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिकर्षण मोटर्स के रोटेशन की दिशा को कैसे उल्टा करना है? प्रतिकर्षण मोटर की अगर उसकी रोटेशन की दिशा बदलनी है तो उसके ब्रश को हम क्या करते हैं, ब्रश के अक्ष को स्थानांतरित करके उसका रोटेशन की दिशा बदल देते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, क्यों एक संधारित्र अपकेंद्रीय स्विच गति नियंत्रण विधि में अपकेंद्रीय स्विच से जुड़ा हुआ है? तो संधारित्र को अपकेंद्रीय स्विच के साथ जुड़ा हुआ रखता है, जिसके कारण क्या होती है कि जब भी मोटर घूमने लगे तो क्या होता है कि वहाँ पे अधिक ब्रश के साथ अधिक स्पार्किंग होती है। तो स्पार्किंग को कम करने के लिए ही क्या करते हैं हम लोग, एक वहाँ पे एक संधारित्र यानी कि संधारित्र को देते हैं, संधारित्र को उसके साथ अपकेंद्रीय स्विच से जोड़ करके देते हैं, जिससे कि उसकी स्पार्किंग कांटेक्ट पे कम से कम हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभाव क्या होता है यदि संकेंद्रित वाइंडिंग के पूरा होने के बाद स्प्लिट फेज के मोटर में कुछ स्लॉट बिना वाइंडिंग के छोड़े गए हैं? तो इसका कोई प्रभाव नहीं होता है, ये वर्क्स नॉर्मली करते रहता है, इसका कोई ज़्यादा असर नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, सार्वभौमिक मोटर की गति नियंत्रण के अपकेंद्रीय स्विच विधि में रेडियो व्यतिकरण को कैसे दबाया जा सकता है? तो रेडियो व्यतिकरण को दबाने के लिए हम सार्वभौमिक मोटर में उसके दोनों तरफ क्या करते हैं, संधारित्र को जोड़ करके उसको कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो अपकेंद्रीय स्विच के दोनों ओर संधारित्र जोड़ करके हम इसको रेडियो व्यतिकरण को दबाया जा सकता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्या है, ये सेमेस्टर 3 का जो मॉड्यूल 4 है कंप्लीट हो गया है और मैं इसका नेक्स्ट मॉड्यूल लेकर के आने वाला हूँ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद,